मम्मी तिलक कर दो, आ जाओ, लेट हो रही है फिर। ये सामान तो तूने बेटा डाला ही नहीं, तेरे लिए तो लाई थी मैं। पकड़। मम्मी इतना सारा सामान। अरे मम्मी खिलौने हो तो गए, आपने दे दिए ना कपड़े वगैरह तो। कहाँ पूरे दे दिए, तू भी ना। तू से कहाँ ढंग से पैकिंग होती है, ये हमेशा मैं ही करवाती हूँ तेरी। अरे मम्मी तो कुछ भी नहीं है। मम्मी आपने दे तो दिया, अब क्या दे रही हो ये? मुझे 5 साड़ियां दिला दी आपने, बच्चों की ड्रेस तो हो तो गई, दो खिलौने और। मम्मी कितना सामान डालोगी? और अब ये नई ड्रेस किसकी है? बताती हूँ किसकी है, खोलने दे पहले बैग को। अरे मम्मी कर क्या रही हो? ये ले, तेरे पापा से कह के मंगवाई थी, बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। ठीक है। ठीक है, और इसमें मनपसंद मिठाई है उनकी। हाँ ठीक। याद से खिला देना, बता देना नानी याद कर रही थी, लेकर तो आई नहीं इस बार तू भी। और ये देख, आ जाएगी ना गुड़िया के? हाँ मम्मी बहुत सुंदर है, कलर अच्छा है ना? अरे बहुत ही ऐसे सुंदर गोरी है। गोरी सुंदर लगेगी तब लेकर आई थी मैं। और ये छोटी गुड़िया की है, छोटे बच्चों के भी कपड़े इतने सुंदर सुंदर आने लगे। हाँ, बहुत ही ये सुंदर। देख, वाह आ जाएगी ना, बहुत ही प्यारी लगेगी। और ये भी और ये हाँ, ये बड़ी वाली गुड़िया की मैंने 2 की है। अच्छा छोटी वाली के पैसे दे दूंगी, कॉटन के लिए आना तू कोई। हाँ ठीक। ठीक है, बहुत ही ठीक है? सुंदर है मम्मी, वास्तव में पसंद बहुत अच्छी है। ये चल रहे हैं आजकल डिजाइन, तो ऐसे तेरी माँ की पसंद की तो बात ही अलग है। कपड़ा देख ले। हाँ बहुत ठीक ही है? अच्छा। मम्मी जी परसों बाबू का भी जन्मदिन है, बाजार से कपड़े ले आते हैं उसके लिए। बहू, तेरे बाबू के लिए क्या 10 जोड़ी कपड़े मैंने अंदर रख रखे हैं, एक बार दीदी को अच्छे से विदाई दे देते हैं। हाँ अच्छा आप ले। मम्मी बाजार से लेकर आए थे, अकेले ही गए थे क्या? तू ये जो खिलौने है ना, हाँ ये मैं लेकर आई हूँ, इनको तो बैग में डाल ले। ठीक है। ठीक है, ये दिखाती हूँ तुझे, ये देख, अच्छा बच्चों के लिए खूब ही खरीद ले इस बार, और थोड़े पैसे और दे दूंगी। चिकी को पसंद नहीं है ना कुछ, हाँ। तो कह देगी नानी तो ये ले आई। ठीक है, कह देना बाजार से जाकर मन पसंद ले आएगी कुछ। हाँ मैं कह दूंगी। अरे वाह, ये खिलौना तो बाबू कब से मांग रहा था। ठीक है, ये चाहिए भाभी आपको? उसके लिए भी लाई हो क्या आप? भाभी आप रख लो, बाबू खेल लेगा। अरे छोड़ तू, बाबू तो माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है, खिलौनों से खेलने की आदत तो नहीं है उसे। और चाहिएंगे ना तो मैं दे दूंगी, अंदर पड़ी है मेरे पास, सब कुछ लाई हूँ मैं। वाह मम्मी जी, इस बार तो बच्चा खुश हो जाएगा। बाबू मुझे अच्छा लगता है, बस तू तो यही सोचती रहेगी, मैं तो इसके बच्चों के बारे में ही सोचती हूँ। ला, बैग अच्छे से पैक करवा देती हूँ तेरी। मम्मी भाभी बोल रही है एक दे दूं, इतने काफी हैं खिलौने। काफी कहाँ है, ये देख, तू देखी नहीं। अरे वाह मम्मी, इस ठीक बार है? तो मौजी कर दी नातिनों के। मौजी कर दी, अब 2 महीने बाद आएगी ना। हाँ। इतने में घूम घूम कर और भी अच्छे अच्छे डिजाइन ले लूंगी। अब तेरा इस बार इतना रुकना तो हुआ नहीं। हाँ। तुझे बैठ बैठ कर सारे दिखाती, और तू है कि बैग तेरे से ढंग से पैक होती है ना। एक खास चीज तो रहेगी, ये देख, सोने का छोटा सा पेंडल है गुड़िया के लिए। ठीक है, अभी जन्मदिन आ रहा है उसका। हाँ। 1 महीने का, तो उसको नानी की तरफ से पहना देना, तेरी सास को दिखा देना। ठीक है मम्मी, बहुत ही सुंदर है सच में। अब देख ले, कान खोल कर सुन ले, एक भी सामान यहाँ भूल गई है और जानबूझकर छोड़ गई है तो देख लेना, तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी ससुराल। तेरी भाभी को समझाते रहती हूँ कौन सा सामान निकाल रखा है बाबू के लिए। ठीक है? अरे मम्मी वो भाभी मठरी अच्छी बनाती है, तो वो डाल दो, गुड़िया को पसंद है। हाँ, मठरी मैंने गुड़िया के लिए तेरे लिए अलग से कहकर इसी से बनवाई थी। नहीं बना दूंगी मैं तो, पर वो बच्चे हैं दीदी, बच्चों को मना नहीं कर सकते ना। उसकी देखी हुई है कि घर में इतना सामान बना था, अब वो रोने लग जाएगा, कोई मिनटों में तो बनती है नहीं फिर। अच्छा हाँ, मठरी पापड़ सब बना रखे हैं इसने। मम्मी वो भाभी बोल रही है बाबू को पसंद है ना। मम्मी जी वो पपड़ी बाबू को भी पसंद है, थोड़ी रख लेती हूँ उसके लिए। बनाने वाली तो तू ही है, बाद में बना लेना, और बना बना कर खूब खिला सारे दिन बाबू को। और वैसे भी यही तो खाता है वो, तभी बीमार पड़ा रहता है। तू ले जा साथ में, और उसके लिए कोई 4-5 छोड़ देगी, नहीं खाने उसको, बाद में कभी बना देना। घर की बनाने वाली बहन बेटी तो कौन सी रोज रोज आती है। सही है भाभी, 2-3 पीस आप ले लेना। अब आपको तो बनाने आते हैं, बच्ची तो कहती है कि मामी की हाथ की खाऊंगी मैं, तो आप तो बना देना, घर पर ही तो रहते हो। ठीक है दीदी। 2-3 पीस निकाल लेना। बच्चों के कपड़े कहाँ बता रहे थे आप, कौन से थैले में है? आपका अंदर पड़ा है गिफ्ट खूब सारा, मम्मी दे रही है सबको। मेरे बच्चों के लिए 10 जोड़ी कपड़े, मम्मी जी ने तो इस बार रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। देखती हूँ क्या लाई है सभी। अरे मम्मी सुनो, ये साड़ी
बेटा तेरी है, और किसके लिए रखूंगी? बैग में रख ले इसको। अच्छा मेरी है क्या? ठीक है मम्मी, बहुत सुंदर है मम्मी, 6 साड़ियाँ हो गई इस बार तो। ये कपड़े तो दीदी की गुड़िया ने पहने थे, वही है ये तो। हाँ तू बता क्या कह रही थी? तो ये पड़े तो हैं खिलौने। देख क्या रही है, कितनी सुंदर ड्रेस है बच्ची के लिए, पहन लेगी वो। मम्मी जी वो खिलौने, वो तो पुराने हैं। खिलौनों की कहाँ कमी है, इतना ही तो खेलता है तेरा बेटा। ये देख, ये कितने जोरदार जोरदार खिलौने हैं। हाँ क्या कमी है इनमें? खिलौने नहीं है क्या? खेला नहीं जाता क्या बच्चों से? क्यों पैसे लगाने हैं? मम्मी जी ये तो दीदी के बच्चों के कपड़े हैं, और ये खिलौने ये भी पुराने हैं। अब ऐसे 10 जोड़ी कपड़े होने से क्या हो गया? ये भाभी मम्मी कहाँ रही? अरे मम्मी कहाँ रह गई? अब मेरी बात सुन तू, उसके बच्चों की बराबरी क्यों करे तू? हाँ एक तो वो इस घर की बेटी है, ऊपर से कितनी अमीर है वो। हर वीक उसकी बेटी नए नए कपड़े पहनती है। हाँ तो ऐसे नानी ऐसे छोटे मोटे कपड़े दे तो बुरा नहीं लगेगा फिर? इनका तो पता ही नहीं, मैं ही जाके देखती हूँ। ननद और भाभी के बच्चे दूर नहीं होते बेटा, पहन लेंगे। अब ऐसे उसके सामने मत बोलना तू भी सोच थोड़ा। और ये जेठ जी लेकर आई थी उसके बच्चों की ड्रेस, 1-2 घंटे पहनी थी तो उसके थोड़ी टाइट वाइट थी बच्चे के, तो वो बेच दी उसने। मम्मी जी मेरे बाबू का जन्मदिन है, आप नया कपड़ा नहीं लेकर आ रही थी उसके लिए तो मुझे बोल देते, मैं बाजार से ले आती। अब ऐसे पुराने कपड़े क्यों पहनाऊं मैं अपने बच्चों को? अब इसके रह गई लड़कियां, जेठ जी को है लड़कों का शौक। अब घर में कोई लड़का तो है नहीं, उनके भी खुद के भी लड़कियां, लड़कों की ड्रेस ले आए, कौन पहने? वो तो नहीं पहनाती। इतनी ब्रांडेड ब्रांडेड ड्रेस ही है, क्यों बाहर फेंके? हाँ बच्चे पहन लेंगे, अपना बाबू है ना, पहन लेगा। मम्मी जी मैं और मेरे बच्चे कोई पराये नहीं है, और ये जो आप कर रहे हो ना पोता पोती नातिन में ऐसे फर्क भेदभाव, ये मुझे सही नहीं लग रहा। मेरी बेटी और नातिन से जलन करने की जरूरत नहीं है तुझे। मम्मी जी ये जो आप कर रहे हो ना, उसके चक्कर में मुझे दीदी से नफरत होने लग गई है, और ये मैं नहीं कर रही, आप करवा रहे हो। और कल को मेरे बच्चे क्या सीखेंगे वो ऐसे व्यवहार से? उन्हें अच्छे लगेंगे दीदी के बच्चे, फिर आप कह दोगे कि मेरी बेटी के बच्चे है, तेरे बच्चे मुंह से नहीं बोलते। अब तेरे कौन सी कमी है? वो बेचारी कौन सी रोज यही रोटियां खाती है, हक नहीं है क्या उसका? और आप ऐसा व्यवहार करते हो, एक पैसा पैसा बचाते हो। मैं कोई अलग नहीं हूँ, आपके बेटे के पीछे ही आई हूँ मम्मी जी, ये घर मेरा भी है। खिलौने क्या नए पुराने हैं? खिलौने तो खिलौने होते हैं। तो मम्मी ये बात चल रही है। दीदी मम्मी जी एडजस्ट हमेशा हम ही क्यों करें? सब कुछ तो आप ले जाओ यहाँ से। क्या गलत कह रही हूँ मैं? सही तो कह रही हूँ। दीदी मम्मी जी सब कुछ आपके लिए जोड़ कर रखती है, 1 महीना पहले ही लग जाती है। मेरी बेटी आएगी, मेरे नाता नातिन आएंगे, सब आएंगे, और यहाँ मम्मी जी को कोई होश खबर ही नहीं है। अब मेरे बाबू का जन्मदिन है, और ड्रेस देखो ये आप ही लेकर आए हो, और आप ऐसे मुंह कर रहे हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ये वही ड्रेस है जो आपकी गुड़िया ने पहनी थी, फोटो देखा था मैंने उसका। मम्मी आप जो आप कर रहे हो ना, उससे आपके पोता पोती और नातिन में भेदभाव भी स्पष्ट हो रहा है। अब भाभी नाराज होगी, भाभी के बच्चे नाराज होंगे, मेरी बेटियों से भाभी नफरत करेगी, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ये हमारा हक ले लेते हैं। मम्मी ये गलत है। अब कहाँ तो दीदी की बड़ी वाली बेटी और कहाँ अपना छोटा बाबू, ये कपड़े कहाँ से आएंगे उसके? मम्मी जन्मदिन पर पुराने कपड़े नहीं होते। अगर भाभी आपके बच्चे मेरे बच्चों के कपड़े मर्जी से पहनते हैं तो वो भाई बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे जन्मदिन पर मम्मी कौन देता है? आज मम्मी नफरत के बीज बो रही हो, कल को मुझे ही भुगतने पड़ेंगे, और बच्चों में नफरत हो जाएगी। फिर कल को मेरे बच्चे चिढ़ाएंगे, क्या पता क्या बात हो जाए बच्चों में। मम्मी मैं नहीं चाहती भाभी मैं 5-10 दिन मायके में आराम करने आऊँ, मेरी बच्ची नानी के घर आए तो वो ऐसे नफरत देखे आप लोगों की। अब आप इतने बड़े बैठे हो। मम्मी भाभी अपनी जगह सही है, जन्मदिन पर त्योहार पर नए कपड़े होते हैं। और भाभी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मम्मी आपके बच्चों के लिए मेरे कपड़े मंगवा रही है। मम्मी ने कहा था कि मैं किसी को दान में दे दूँ, मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं देती ही नहीं। अच्छा दीदी आपको पता हो चाहे ना हो, आज बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है और ये सब हो रहा है। पहले तो मम्मी जी आप छोटे छोटे भेदभाव ही करते थे, अब तो आपने बिल्कुल भी शर्म नहीं रखी। तुझे भी अच्छा नहीं लगा? तुझसे तो मैंने बिना बात बताई ड्रेस मंगवाई थी बाबू को देने के लिए। मम्मी भाभी को मार्केट लेके जाओ और बाबू के लिए अच्छी ड्रेस ले आओ। तू भी नाराज हो गई? कोई बात नहीं, बाजार जाकर अच्छी ड्रेस ले आएंगे। अब मैंने क्या सोचा था, हम तो पहन लेते थे पहले। मम्मी पोता पोती और नातिन नातिन में इतना भेदभाव करती हो, कल को इन बच्चों में नफरत हो जाएगी और ननद भाभी का रिश्ता भी टूटेगा। अब हम आएंगे 2-4 दिन भाभी, तो भाभी सोचेगी कि मेरे बच्चों का हक लेने आ गई।
भाभी हमारी कमी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहू नफरत मत करना मेरी बेटी और नातिन से, इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? चलेंगे, बाबू को जो पसंद है ना वो तो बोल जाना बाजार में। हाँ मम्मी ये बात हुई ना। ठीक है भाभी, मैं पैकिंग कर रही हूँ, जा रही हूँ, आप लोग आ जाओ। ठीक है।